आरसीबी वर्सेस एलएसजी के मैच में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब दिग्वेश राठी ने जितेश शर्मा को मैंकड करने की कोशिश की थी। अब सवाल यह था कि क्या जितेश शर्मा रन आउट हो गए होते अगर ऋषभ पंत ने अपील विथड्रॉ नहीं की होती। इस पर फॉर्मर अंपायर अनिल चौधरी ने रूल एक्सप्लेन किया है। मैच में जब आरसीबी को 19 गेंदों में सिर्फ 29 रन चाहिए थे और जितेश काफी बढ़िया फॉर्म में थे, तब दिग्वेश राठी ने उन्हें मैंकड करने की कोशिश की। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल डालने से पहले रुककर नॉन स्ट्राइकर एंड पर बेल्स गिरा दी और जितेश क्लियरली क्रीज से बाहर थे। ये डिसीजन थर्ड अंपायर के पास गया था, जिन्होंने जितेश को नॉट आउट डिक्लेयर किया था और उसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपील वापस ले ली थी। लेकिन असली रीजन ये नहीं था कि जितेश को नॉट आउट दिया गया। फॉर्मर अंपायर अनिल चौधरी ने कहा कि जितेश शर्मा आउट थे। उन्होंने इस रूल को समझाते हुए कहा, पहली बात तो ये कि मैंकड नाम गलत है, ये रन आउट है। कमेंट्री के दौरान मैंने सुना बॉलर पॉपिंग क्रीज से बाहर निकल गया है। होता क्या है, उनका जो लास्ट बॉलिंग स्ट्राइड है वो उसी पे था और उनका हाथ कभी ऊपर गया ही नहीं। अनिल चौधरी ने आगे कहा, हालांकि ये थर्ड अंपायर का ओपिनियन है, बट मुझे लगा कि वो आउट थे। वो अलग बात है कि जब मैंने देखा नॉट आउट वाला डिसीजन आया, उसके बाद ऋषभ पंत ने भी विथड्रॉ कर लिया था अपील को। बट लॉ के हिसाब से दिग्वेश राठी ने पहले ही बेल्स निकाल दी थी बिफोर रीचिंग द रिलीज पॉइंट, जैसा कि आपने अश्विन को 2-3 साल पहले करते देखा होगा। तो मुझे लगता है ये आउट था। बाकी टीवी अंपायर के ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो पॉपिंग क्रीज से बाहर निकल गए हैं जबकि वो बॉलिंग स्ट्राइड में ही थे। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि हालांकि ऋषभ पंत विथड्रॉ करते तो अंपायर मान लेते हैं, बैट्समैन तो नॉट आउट ही रहता। ये नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, लोग अपील करने के बाद विड्रॉ कर ही लेते हैं। तो यार, अनिल चौधरी के हिसाब से जितेश आउट थे, लेकिन अंपायर के डिसीजन और पंत की अपील वापस लेने की वजह से वो बच गए। ये रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर यह तो तय है कि इस पर बहस आगे भी चलती रहेगी।